जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम राजा राम, राजा राम जय जय राम, राम राजा राम, राजा राम जय जय राम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तर कांड के दोहा संख्या विनय से आरंभ करते हैं। निरुपम नय उपमान राम, समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत यति लघुताल है। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि है बखानई, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सब प्रेम सुनि सुख मानहि। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई सियरम, संतन सन जिन किछु सुनेऊ, तो मैं सुनायऊ सोई सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी उपमा से रहित हैं और उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। प्रभु श्री राम जी के समान केवल और केवल प्रभु श्री राम जी ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर बहुत सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई सियरम, संतन सन जस कछु सुनेऊ, तो मैं सुनायऊ सोई सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों और मुनियों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाववस्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मदमान, भजिय सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणाधाम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भाव प्रेम के वश में हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा माता जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुने भुसुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन यति हरसाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। सुने भुसुंड के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हरसाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। काकभूषुंड जी के सुंदर कोमल वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी ने बहुत ही हर्षित होकर
अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल भर आया और मन अत्यंत ही हर्षित हो गया। उन्होंने प्रभु श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोहि समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। पाछिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। पक्षीराज गरुण जी ने बार बार काकभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। पाछल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। पक्षीराज गरुण जी अपने पिछले मोह को समझकर अर्थात याद करके बहुत ही पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनुष्य करके माना। पक्षीराज गरुण जी ने बार बार पुनः काकभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें प्रभु श्री राम जी के ही समान जानकर बहुत प्रेम बढ़ाया। गुर बिनु भवन तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोए ताता, दुखद लहर कुतर्क बहु ब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह जगत सृष्टा ब्रह्मा जी और महादेव भगवान शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। पक्षीराज गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें मेरे मन में आ रही थीं। गुर बिनु भव विधु तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोए ताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहने लगे कि हे तात, गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें मेरे मन में आ रही थीं। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे जिला दिया। पक्षीराज गरुड़ जी ने काकभूषुंड जी से कहा कि आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य जान लिया। ताहि प्रशंसि विविध विधि, शीस नाई कर जोरि सियरम। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोलेउ गरुड़ बहोरि सियरम। ताहि प्रशंसि विविध विधि, शीस नाई कर जोरि सियरम। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोलेउ गरुड़ बहोरि सियरम। उनकी काकभूषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके फिर सिर नवाकर और हाथ जोड़कर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले।
प्रभु अपने अविवेक ते बूझे स्वामी तो ही सियाराम। कृपा सिंधु सादर कहूं जानी दास निज मोहि सियाराम। पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। प्रभु अपने अविवेक ते बूझे स्वामी तो ही सियाराम। कृपा सिंधु सादर कहूं जानी दास निज मोहि सियाराम। पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से एक प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के सागर, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार करके मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। गरुड़ जी काकभूषुंड जी से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे तात, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील हैं, सरल आचरण वाले हैं, ज्ञानवान, वैराग्यवान और विज्ञान के धाम हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय दास हैं। कारण कबन देई है पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ न भगामी। कारण कबन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ न भगामी। पक्षियों के राजा गरुड़ जी काकभूषुंड जी से पूछते हैं कि हे तात, आपने यह काग शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित मानस जी आपने कहां से पाई, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय अहि। हे नाथ, मैंने भगवान शंकर जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर भगवान शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है। पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से पूछते हैं, नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही। मुधा बचन नहीं ईश्वर कही, सो मोरे मन संशय अहि। हे नाथ, हे तात, मैंने भगवान शंकर जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका कभी नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में एक संदेह है। अगु जग जीव नाग नरु देवा, नाथ सकल जग काल कलेबा। अंध कटाह अमित तुलयकारी, कालु सदा दुरतिक्रम भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेबा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तो महीना व्यापक काल, अति कराल कारण कबन। मोहि सो कहूं कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। पक्षियों के राजा गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहते हैं, हे तात, तो महीना व्यापक काल, अति कराल कारण कबन। मोहि सो कहूं कृपाल, ज्ञान प्रभाव के जोग बल। हे
स्वामी, ऐसा अत्यंत भयंकर काल आपको कभी नहीं व्यापता, अर्थात काल का प्रभाव आप पर नहीं होता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझसे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग सियरम, कारण कबन सुनाथु सब, कह सहित अनुराग सियरम। गरुण जी काकभूषण जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम सब भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित मुझसे कहिए। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग सियरम, कारण कबन सुनाथु सब, कह सहित अनुराग सियरम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा सारा मोह और भ्रम दूर हो गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब आप मुझसे प्रेम सहित कहिए। जय सिया राम।